आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंद्रेश महाराज जी ने आपको बताया है कि राधा रानी की कृपा का कोई छोर नहीं होता। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। को चले जाओ, सामने गैया छड़ी आदि सब रख दी जाती है। और यदि ठाकुर जी आप श्रमित हो तो सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आज ठाकुर जी थोड़े श्रमित थे। गोसाई जी ने जैसे कपाट बंद किए, ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर अब शयन करो। सैया बिछा दी, सेज लगा दी और ठाकुर जी पौड़ गए। जैसे कपाट बंद होते हैं दोनों रूप प्रकट हो जाते हैं। श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों प्रकट हो जाते हैं। दोनों एक संग शयन करते हैं सेज पर। लेकिन जब कभी भी शयन का भाव होता है तो किशोरी जी ये अनुभव करती हैं कि शयन निद्रा लगने के बाद थोड़ी देर बाद जब वे नेत्र खोल के देखते हैं तो श्याम सुंदर वहां है ही नहीं, कहीं चले जाते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी अकेली पौड़ी रहती हैं। आज भी किशोरी जी को पता था कि नित्य श्याम सुंदर कहीं ना कहीं जाते हैं, आज मैं इनके संग जाऊंगी। कहां जाते हैं ये? आज जैसे ही पौड़े दोनों और ठाकुर जी नेत्र बंद करके यूं दिखावे कि मैं सो रहा हूं। किशोरी जी ने भी आज नाटक कियो सोवे को। जैसे ही कन्हैया ने देखी कि किशोरी जी सो गई तो उठ करके ठाकुर जी सहज रह करके जैसे चलवे लगे, किशोरी जी उठ के बैठ गई। कहां जा रहे हो? पीछे देखी श्याम सुंदर ने प्रणाम किए, बोले किशोरी जी आप विराजो, आप शयन करो, मैं अभी आऊं। बोले अभी की नहीं, आप रोज कहीं ना कहीं जाओ। कहां जाओ मुझको सही सही बताओ। ठाकुर जी बोले एक भक्त है, वासों मिलवे जाऊंगा। कौन सा भक्त? बोले आपको स्मृति में हो तो निवृत्त निकुंज की लीला में जब हम दोनों रमण कर रहे थे तब एक मेरो प्रिय भक्त उद्धव मेरे दर्शन के काजे आयो। ललिता विशाखा दोनों ने वासे मना करी कि निवृत्त निकुंज में दोनों श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, भीतर प्रवेश मत करियो उद्धव। भीतर हम लोगों को भी प्रवेश नहीं है तो तुम तो बिल्कुल ही मत करना। लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी और उद्धव भीतर प्रवेश कर गए। तो जैसे उद्धव प्रवेश किए तो ललिता विशाखा में से किसी एक ने श्री उद्धव जी को श्राप दे दिया। तुम हट करके भीतर जा रहे हो ना, हमारी बात नहीं मान रहे हो। निवृत्त निकुंज है, यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं। लेकिन तुम हट पूर्वक भीतर प्रवेश कर रहे हो, हम श्राप देती हैं, तुम नेत्रहीन हो जाओ, तुमको भीतर कुछ नहीं दिखेगा। भीतर जब उद्धव जी पहुंचे कुछ नहीं दिखा। ठाकुर जी बोल रहे हैं अरे उद्धव तुम कैसे आए, आओ विराजो। उद्धव जी बोले लाल जी आप कहां हो? बोले मैं यहीं तुम्हारे सामने बैठा हूं। उद्धव जी बोले लेकिन मुंह को दिख तो नहीं रहे भगवान। किशोरी जी बोली अरे उद्धव ने ध्यान से देखो, हम सामने ही तो बैठे हैं तुम्हारे। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। यमुना जल से जाकर के नेत्रन को प्रक्षालन किया लेकिन फिर भी ठाकुर जी को दर्शन नहीं भयो। तब ठाकुर जी उद्धव जी को लेके बाहर आए। विशाखा से पूछी उद्धव को दर्शन क्यों नहीं है रे? तब विशाखा ने बताई कि हमने श्राप दियो है, निवृत्त निकुंज में बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहे थे इसलिए श्राप किया है कि ये देख नहीं पाएंगे। उद्धव जी चरणन में गिर गए, भगवान मैं आपके दर्शन के बिना कैसे जीऊंगा? ठाकुर जी बोले उद्धव तुम चिंता मत करो। अब कलिकाल में मैं और किशोरी जी दोनों धराधाम पर लीला के लिए विराजेंगे और वह लीला को दर्शन सबको नए हुए करेगो, कछु प्रेमी जनन को ही हुए करेगो। उन प्रेमीन में तुम अग्रगण्य होगे और तुम मेरे प्रिय भक्त सूरदास बन करके इस धराधाम पर विराजोगे। और श्री उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी के रूप में पधारे। जा दिन से सूरदास जी शरणागत भय श्रीमद वल्लभाचार्य जी के, वादन से नित्य राजभोग के बाद ठाकुर जी छलांग के चले जाएं और सूरदास की कुटिया में बैठ करके वहां पर सूरदास के सुंदर भावन को श्रवण करें। मेरो प्रिय उद्धव है। ठाकुर जी बोले मैं वहीं जा रहा हूं। किशोरी जी बोली मैं भी चलूंगी संग में, आप अकेले नहीं जाओगे। और यदि आप अकेले गए, मोकू नहीं लेके गए संग में, तो मैं आज गुसाई जी से आपकी शिकायत कर दूंगी।
ठाकुर जी जब घर में विराजते हैं ना, सेवा में विराजते हैं, अपने अर्चक से थोड़ा भय खाते हैं। मेरी तो खूब लड़ाई हो गया मेरे लाल जी से। कभी श्रृंगार में अगर विक्षेप है रहे हो, कोई और बात हो, मैं तो डांट फटकार दूं खूब। अरे तो नेह भी तो लड़ा रहे हैं, तो डांटवे को अधिकार भी वही को है जो प्रेम से चर्चा करे। हम सुख को विचार करें, यही मारे डांटे। माता पिता ऐसे ही बोलते हैं, तेरो भलो चामे, या हमारे डांट रहे हैं। ऐसे ही हम भी आपके सुख को विचार करें, यही मारे डांटे। काउ दिन ठाकुर जी यदि तैयार ना हो, मैं काउ दिन मुकुट उठा उठा के फेंकें, तो देखो ठाकुर जी की सेवा में 2-3 विषयों का भाव रखना है। ये जो मूर्छल आरती के समय होती है ना, चंवर तो होती है कि कोई अला बला लाल जी को नहीं लगे। मोरछड़ क्यों होती है? मोरछड़ के भीतर जो मयूर पंख हैं, जब वो हिलते हैं तो ठाकुर जी उनको देखने में व्यस्त हो जाते हैं और यशोदा मैया इतने में आरती कर देती है। नहीं तो छोटे बालक की मैया जब नजर उतारे तो बालक कहाँ रुके, कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे। ये हमारे मोरछड़ को भाव है, ताकि ठाकुर जी को ध्यान वाक की तरफ केंद्रित रहे, ठाकुर जी मुस्कुराते रहे और यशोदा मैया उनकी आरती करते। ऐसे ही प्रत्येक भाव में जब श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, कुछ खिलौना रख दो। हमारे बाल भाव में ऐसी सेवा है, ठाकुर जी के पास में कुछ खिलौना रख दो, कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, फिर श्रृंगार करो। क्यों? ठाकुर जी फिर श्रृंगार गिरेंगे नहीं अपना। ये जो बार बार मुकुट गिरे, बार बार माला गिरे, ये सब नहीं होगा। ठाकुर जी सहज श्रृंगार करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खूब सारे खिलौने धर दिए, खूब सामग्री धर दी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी श्रृंगार गिर दें। ठाकुर जी पता चल जाए ये सब मेरे ध्यान भटकावे के काजे है। तू तो मोर पंख लगा के मुकुट धरा के चलो जाए, पूरे दिन मेरे सर में कितनो दर्द होगा तो क्या पता, उठा उठा के फेंके फिर वाए। तब क्या करें? लाल जी के सामने धर दूं सब सामान, न हरे तैयार न होनो तैयार, ठीक है, ऐसे ही खड़ो कर दूंगा नंगो धरंगो। सबरे दर्शनार्थी आवेंगे, आकर के जैसे ही देखेंगे फिर तुम्हारी ही निंदा होगी। सबरे फोटो खींच खींच के ले जाएंगे, लंगोटी में खड़े रहेंगे, सब जगह डाल देंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब देखेंगे इंद्रेश जी के ठाकुर जी देखो लंगोटी में खड़े। मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूं, तैयार हो जाओ। और वास्तव में जैसे प्रयास करें ठाकुर जी फिर से तैयार हो गए। यदि इस भाव से कभी कभी ठाकुर जी को डांटा भी जाए ना, कोई दोष नहीं, ये भी तो प्रेम है। प्रेम करने वाला ही तो डांट सकता है, प्रेम करने वाला ही तो तेज आवाज में बोल सकता है। किशोरी जी बोली मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ठाकुर जी बोले गुसाई जी से मत कहियो, बहुत डांटेंगे नहीं तो फिर मुंह को लेके चलो संग में। अच्छा चलो, लेकिन सुनो, शांत बैठियो और तुरंत जाएंगे, तुरंत आएंगे, ठीक है। किशोरी जी को संग लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। कुटिया में सूरदास जी बैठे और सूरदास जी बैठ करके सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे हैं। कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो।
आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आपकी वीडियो। थैंक यू।